आज जो हम सेकंड पार्ट में रीड करेंगे वो आज हम रीड करेंगे चेंजेस एट प्यूबर्टी एंड एडोलेसेंस। मींस प्यूबर्टी और एडोलेसेंस के दौरान क्या क्या चेंजेस आते हैं। सो रैपिड ग्रोथ occurs in adolescence due to hormones secreted by the body। रैपिड मीन लगातार जो ग्रोथ होती रहती है एडोलेसेंस में ड्यू टू हार्मोन्स के कारण secreted by the body, जो कि बॉडी में secrete होते हैं। The changes that occur during puberty are as follows। तो प्यूबर्टी के दौरान जो चेंजेस होते हैं बॉडी में वो यहाँ पर इन्होंने पॉइंट वाइज बता रखे हैं। सो लेट्स डिस्कस देम। फर्स्ट, इंक्रीज इन हाइट। सो ड्यूरिंग puberty there is sudden increase in the height of both boys and girls। प्यूबर्टी के दौरान अचानक से, सडन होता है अचानक से हाइट बढ़ती है। बोथ केस मीन बॉयज के केस में भी और गर्ल्स के केस में भी। दिस इंक्रीज इन द हाइट is due to the increase in the length of the bones of arms and legs along with the internal body organs। तो ये जो हाइट इंक्रीज होती है एडोलेसेंस में सडनली, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है बोन्स की लेंथ का इंक्रीज हो जाना। ठीक है, जैसे कि आर्म्स की जो बोन होगी, लेग्स की जो बोन होगी, उनकी जो लेंथ है उसका इंक्रीज हो जाना। और साथ में अलोंग विद द इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स, और जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं इंटरनल, अंदर के जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं उनका भी इंक्रीज हो जाना। इंक्रीज इन हाइट वेरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल। अब जो हाइट का इंक्रीज होना वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल्स के ऊपर। मीन्स हर किसी इंडिविजुअल में डिफरेंट डिफरेंट होता है, सभी में सेम नहीं होता है। सम मे ग्रो सडनली एट प्यूबर्टी एंड देन स्लो डाउन while others may grow gradually। कुछ इंडिविजुअल जो होते हैं वो ग्रो सडनली मीन अचानक बढ़ते हैं एट प्यूबर्टी, और फिर उसके बाद वो स्लो डाउन मीन उसकी जो ग्रोथ है, वो ग्रोथ का जो रेट है वो कम हो जाता है बढ़ने, धीरे धीरे बढ़ते हैं फिर वो। और कुछ जो होते हैं वो लगातार बढ़ते रहते हैं, मीन्स वो एकदम से नहीं बढ़ेंगे, वो ग्रेजुअली मीन्स उनमें कंटिन्यूस जो है ग्रोथ होती रहेगी, इंक्रीज जो हाइट है वो होता रहेगा। द हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। अब जो हाइट है बेसिकली जो है कुछ फैक्टर्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनहेरिटेंस एंड सेकंड इज न्यूट्रिशन। So what is inheritance? Inheritance, the height depends on the genes inherited from the parents। तो मीन्स जो हाइट जो है डिपेंड भी करती है कौन से जीन इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स। मीन्स हमें जो पेरेंट्स से जो जीन्स हमें मिले हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। We have learnt in the chapter 8 that genes control the transfer of hereditary characteristics from parents to the offspring। तो हमने जो है लेसन 8 में सीखा है या रीड किया है कि जो जीन्स वो कंट्रोल करते हैं, क्या जीन्स कंट्रोल द ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स। मीन्स ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें पेरेंट्स से मिलते हैं। ठीक है, जो बच्चों को जो है पेरेंट्स से मिलते हैं उनको कौन कंट्रोल करता है? जीन्स। सो इफ़ योर मदर और फादर इज टॉल यू मे ऑल्सो बी टॉल। तो अगर आपके मम्मी या पापा दोनों टॉल हैं या उनमें से कोई एक टॉल है तो आपके भी चांसेस होते हैं कि आप भी टॉल होंगे, लंबे होंगे। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन। सो फूड रिच इन प्रोटीन्स। ठीक है, जो फूड्स जो होते हैं रिच होते हैं प्रोटीन्स में एंड विटामिन्स, जिनमें जैसे जो आप कंज्यूम कर रहे हैं फूड्स जिनमें क्या ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन है, ज़्यादा मात्रा में विटामिन्स है, हेल्प्स द बोन्स, बोन्स को हेल्प करते हैं, मसल्स को हेल्प करते हैं एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, दूसरे बॉडी के पार्ट्स को गेट एडिक्वेट नरिशमेंट फॉर ग्रोथ। एडिक्वेट मीन्स उनको क्या है, एक अच्छी नरिशमेंट मिल सके ग्रोथ के लिए। ओके, नंबर 2, चेंज इन बॉडी शेप। सो द सेकंड पॉइंट इज बॉडी की शेप में चेंज होना। मैनी चेंजेस अक्कर इन द बॉडी शेप ड्यूरिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के दौरान जो बॉडी की शेप में है वो कई तरह के चेंजेस आते हैं। दीज चेंजेस आर डिफरेंट फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो ये जो चेंजेस होते हैं बॉयज़ के केस में, इफ़ यू कंपेयर द बॉयज़ विद द गर्ल्स, तो दोनों में क्या है वो डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बॉयज़, इन बॉयज़ शोल्डर्स बिकम ब्रॉडर एंड द चेस्ट बिकम वाइडर। तो जो शोल्डर जो होते हैं, कंधे जो होते हैं वो ब्रॉडर मीन्स वो
उभरे हुए दिखना शुरू हो जाते हैं। एंड द चेस्ट बिकम्स वाइडर, और जो छाती होती है वो मीन चौड़ी दिखना शुरू हो जाती है। The body muscles grow more in boys as compared to girls। जो मसल्स की जो ग्रोथ होती है वो बॉयज़ के केस में ज़्यादा रहती है इफ़ यू कंपेयर विद द गर्ल्स में। बॉयज़ में वो ज़्यादा दिखेगी, मसल की ग्रोथ अच्छी होती है बॉयज़ में। सो द बॉडी ऑफ द बॉयज़ लुक्स मोर मस्कुलर, जिसकी वजह से जो बॉडी जो होती है बॉयज़ की वो ज़्यादा मस्कुलर दिखती है, ही मैन टाइप है ना। इन गर्ल्स hips gain weight and the region below the waist, that is pelvic region जो होता है, that is pelvic region becomes wider। तो गर्ल्स के केस में जो हिप्स जो होते हैं वो वेट गेन कर लेते हैं, गेन वेट, एंड द रीजन बिलो द वेस्ट मीन्स जो कमर का जो निचला हिस्सा होता है बिकम्स वाइडर, बहुत चौड़ा दिखना शुरू हो जाता है, जिसे हम पेल्विक रीजन भी बोलते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट ऑल्सो बिगन्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो जो ब्रेस्ट की जो डेवलपमेंट है वो भी शुरू हो जाती है इस पीरियड के दौरान। नंबर 3, चेंज इन वॉइस। सो एट प्यूबर्टी द वॉइस बॉक्स और लेरिंग्स, वॉइस बॉक्स भी बोल सकते हैं आप, और लेरिंग्स बोल सकते हैं, बिगन्स टू ग्रो, तो वो ग्रो होना शुरू हो जाता है इस स्टेज में। बॉयज डेवलप लार्जर वॉइस बॉक्स, तो बॉयज़ के केस में क्या होता है, लार्जर वॉइस बॉक्स होता है। द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज़ कैन बी सीन फ्रॉम आउटसाइड इन द नेक। तो बॉयज़ के केस में जो होता है आपको वॉइस बॉक्स जो है वो मीन्स जो ग्रो करता हुआ जो वॉइस बॉक्स है, बढ़ता हुआ जो वॉइस बॉक्स है वो आपको दिख जाता है, कहाँ से, फ्रॉम आउटसाइड इन द नेक, जो नेक के बाहर की तरफ से दिख जाता है। जैसे यहाँ पर जो डायग्राम दे रखा है, डायग्राम में दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप कुछ देखने को मिलता है वॉइस बॉक्स बॉयज़ के केस में। एंड दिस प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट इज कॉल्ड एडम एप्पल। तो मीन्स ये जो पार्ट है, प्रोट्रूडिंग पार्ट में जो ग्रोथ होने वाला दिखने वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है इसको हम एडम एप्पल बोलते हैं। इन गर्ल्स के केस में द वॉइस बॉक्स इज हार्डली विजिबल। गर्ल्स के केस में ये होता तो है बट इतना विजिबल नहीं होता है फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है, बाहर की तरफ से, बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। क्यों? क्योंकि गर्ल्स के केस में इसका साइज जो होता है वो स्मॉल होता है। जनरली गर्ल्स हैव अ हाई पिच्ड वॉइस, गर्ल की जो होती है मीन्स हाई पिच वाली आवाज़ होती है, मीन्स तीखी भी हो सकती है, तेज आवाज़ होती है। वेयर एज द बॉयज़ हैव लो पिच डीप वॉइस, तो बॉयज़ की जो होती है लो पिच होती है, मीन्स आपने कॉमनली डिफरेंशिएट कर ही सकते हैं, आपकी ही तेज या पतली आवाज़ होती है गर्ल्स की होती है, और बॉयज़ की थोड़ी भारी आवाज़ होती है, ठीक है, डीप साउंड होती है, हाई पिच नहीं होती है। सो अगेन ये पॉइंट नंबर 3 मीन्स बॉयज़ में भी डिफरेंस आ जाता है ड्यूरिंग एडोलेसेंस। आगे भी है, ओके। सो यू मे हैव नोटिस्ड दैट द वॉइस ऑफ सम ऑफ द बॉयज इन योर क्लास बिकम्स रफ और हराश, ठीक है। तो मीन्स आपने कुछ नोटिस किया होगा कि आपके क्लास में जो आपके क्लासमेट्स हैं बॉयज़, ठीक है, उनकी जो साउंड है, जो उनकी आवाज़ है, बिकम्स रफ, वो रफ होती है, ठीक है। हराश मीन्स वो आपको ऐसे भारी सी अंडरस्टैंड कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, रफ आवाज़ जिसे आप बोल सकते हैं। सो दिस इज अ टेम्परेरी एबनॉर्मेलिटी इन मसल्स ऑफ द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स। तो ये क्या है, टेम्परेरी एबनॉर्मेलिटी होती है, इसके कारण जो मसल्स होती हैं वॉइस बॉक्स की वो ग्रो कर रहती हैं स्टेज में, उसकी वजह से ये आपको देखने को मिलता है। दिस स्टेट में परसिस्ट फॉर अ फ्यू डेज और वीक्स, बट आफ्टर दैट द वॉइस बिकम्स नॉर्मल। तो ये जो स्टेट है मीन्स जो रफ जो वॉइस सारी हरास जो साउंड आती है, ये कुछ डेज के लिए, कुछ हफ्तों के लिए होती है, उसके बाद ये मीन्स नॉर्मल हो जाता है, सब ठीक हो जाता है। एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड स्वेकस ग्लैंड्स। इन ह्यूमन बीइंग्स द स्किन हैज़ 2 इम्पोर्टेंट ग्लैंड्स। ह्यूमन बीइंग में स्किन के अंदर जो होती हैं 2 इम्पोर्टेंट ग्लैंड्स होती हैं, ड्यूरी ग्लैंड्स होती हैं। दीज आर स्वेट एंड स्वेकस ग्लैंड्स। कौन कौन सी हैं? वन इज स्वेट एंड सेकंड इज स्वेकस ग्लैंड्स। द स्वेट ग्लैंड्स प्रोड्यूस स्वेट, जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं नाम से पता चल रहा है वो स्वेट प्रोड्यूस करेंगी। द स्वेकस ग्लैंड्स प्रोड्यूस ऑयल और सीबम, ऑयल भी बोल सकते हैं और सीबम भी बोल सकते हैं, दैट कीप्स द स्किन ऑयली, जो कि स्किन को ऑयली रखता है। तो वो कौन प्रोड्यूस करता है? स्वेकस ग्लैंड। सो ड्यूरिंग प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के दौरान, ड्यू टू द इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड स्वेकस ग्लैंड्स, द सिक्रीशन ऑफ स्वेट एंड ऑयल इंक्रीज। तो प्यूबर्टी के दौरान जब बॉडी की ग्रोथ हो रही होती है तो जो ये स्वेट और आपकी स्वेकस ग्लैंड्स होती हैं, इनमें से जो सिक्रीशन है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, इंक्रीज एक्टिविटी, सिक्रीशन ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है
स्वेट भी ज़्यादा निकलेगा बॉडी से, और ऑयल भी जो वो भी ज़्यादा ऑटोमेटिकली उसकी भी इंक्रीज मीन्स क्वांटिटी में इंक्रीज में होगा। ड्यू टू दिस एडोलोसेंट्स गेट एक्ने, जिसकी वजह से जो है एडोलोसेंट जो होते हैं उनको एक्ने मीन्स पिंपल्स वगैरह, ठीक है, होना शुरू हो जाते हैं। जैसे स्किन डिजीज हो गई, पिंपल्स हो गए, ये प्रॉब्लम जो है ऑन द फेस के ऊपर दिखना शुरू हो जाती हैं। दीज पिंपल्स ऑन द फेस मेक द एडोलोसेंट्स मोर सेल्फ कॉन्शियस। तो ये जो पिंपल्स होते हैं इसकी वजह से जो है एडोलोसेंट जो होते हैं वो और ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं, मीन्स अपना ज़्यादा देखभाल करना शुरू कर देते हैं, सेल्फ कॉन्शियस अपनी बॉडी फिजिक को लेके, फेस को लेके। इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ स्वेट इन द आर्म पिट्स मे रिजल्ट इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर ऑफ द बॉडी। तो आर्म पिट्स जो होते हैं वहाँ पे जो है अभी सिक्रीशन जो होता है स्वेट का वो ज़्यादा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या है बॉडी से जो है ऑर्डर मीन स्मेल भी आप बोल सकते हैं आना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर डायग्राम दे रखा है एक्ने और पिंपल्स का, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। देन पॉइंट नंबर 5, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। तो जो सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट है वो भी शुरू हो जाता है ड्यूरिंग एडोलेसेंस। द मेल सेक्स ऑर्गन्स लाइक टेस्टिस एंड द पेनिस डेवलप कंप्लीटली इन बॉयज। तो पेनिस और टेस्टिस जो होते हैं वो कंप्लीटली डेवलप हो जाते हैं बॉयज के केस में। टेस्टिस स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द मेल गैमीट कॉल्ड स्पर्म्स। तो जो टेस्टिस हैं वो मेल गैमीट प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, जिसे हम स्पर्म भी बोलते हैं। एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स लाइक ओवरीज, ओविडक्ट्स एंड यूट्रस एनलार्ज। तो जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं कौन कौन से हो गए, ओवरीज हो गया, ओविडक्ट हो गया, एंड यूट्रस जो होते हैं वो एनलार्ज मीन साइज उनका इंक्रीज होता है, एंड डेवलप कंप्लीट इन गर्ल्स। और गर्ल के केस में वो कंप्लीटली डेवलप हो जाते हैं। द एग्स बिगन टू मैच्योर एंड ओवरीज स्टार्ट रिलीजिंग एग। तो जो एग्स जो होते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है, मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं, एंड ओवरीज जो होती है वो एग रिलीज करना शुरू कर देती है ड्यूरिंग एडोलेसेंस। रीचिंग मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। तो पॉइंट नंबर 6 है, ठीक है। वी ऑब्जर्व मैनी कॉग्निटिव, इमोशनल एंड एटीट्यूडनल चेंजेस इन एडोलेसेंट्स। तो मीन्स इमोशनल भी हो सकते हैं एटीट्यूड के रिगार्डिंग, तो मेंटल जो होते हैं मीन्स फाइनली आप ये बोल सकते हैं कि जो एडोलेसेंट जो होता है उसमें कई तरह की उसमें कॉग्निटिव हो गए, इमोशनल हो गए, एटीट्यूडनल चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, देखे हैं हमने, ठीक है। एडोलेसेंस इज द टाइम व्हेन द ब्रेन एक्वायर्स द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी फॉर लर्निंग। तो ये वो टाइम होता है जब मीन्स ब्रेन के अंदर क्या है एक्वायर कर लेता है ग्रेटेस्ट कैपेसिटी, मीन्स उसके अंदर लर्न करने की बहुत क्षमता होती है, पावर हो जाती है, आ जाती है ड्यूरिंग एडोलेसेंस। द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है इस टाइम पे, एंड द एडोलेसेंट्स स्पेंड मोर टाइम ऑन थिंकिंग, प्लानिंग फॉर फ्यूचर। तो मीन्स अपने फ्यूचर के प्रति प्लानिंग करना, सोचना, ठीक है। तो ये सारी जो है एडोलेसेंस के में आ जाता है ड्यूरिंग द दिस स्टेज। ये सारा मीन्स एक इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के अंडर आता है, तो उसमें जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो जाती है इस टाइम पे। During this exciting phase, the adolescents start giving more importance to their friends and their peer group। तो जो friends वगैरह को है इस टाइम पे वो ज़्यादा importance देते हैं। Often feel confused, और हालांकि वो confused feel करते हैं। Have emotional outburst, emotional changes होते हैं उनके अंदर, feel sad होना, और have a strong emotions, ठीक है, strong emotion होना, और moods that change quickly, एकदम से mood का change हो जाना। वन में बिकम मोर सेंसिटिव, ठीक है, मोर सेंसिटिव होना किसके लिए, और ईजिली लूज टेम्पर, और एकदम से मीन्स किसी चीज़ के लिए टेम्पर लूज कर देना। तो हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज चेंजेस। तो इन चीज़ के लिए कौन से होते हैं, हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मीन्स फाइनली इस स्टेज में क्या है जो पर्टिकुलर जो पर्सन है जो स्टेज में से गुजर रहा है, डिफरेंट इमोशनल इंटेलेक्चुअल चेंजेस आते हैं बॉडी, एकदम से गुस्सा आना, एकदम से शांत हो जाना, सोचना, अपने फ्यूचर की प्लानिंग करना, और घर वालों को कम इंपॉर्टेंस देना रादर देन कि उनके अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना। तो ये सारी चीज़ें किसकी वजह से होती है, हार्मोन्स की वजह से। बिकम सेल्फ कॉन्शियस एंड स्टार्ट फीलिंग द नीड फॉर एक्सेप्टेंस एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, सेल्फ कॉन्शियस होना और फील करना शुरू कर देना किसकी, नीड, एक्सेप्टेंस की, और अंडरस्टैंडिंग, समझने की कोशिश करना। सर्च फॉर यूनिक सोशल आइडेंटिटी, अपने अंदर जो यूनिक आइडेंटिटी को, सोशल आइडेंटिटी को ढूंढना। मे फील इनसिक्योर फील करना, वाइल ट्राइंग टू एडजस्ट टू द चेंजेस इन द बॉडी एंड द माइंड, ठीक है। तो मीन्स क्या, जो बॉडी के अंदर जो चेंज हो रहे हैं, माइंड के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, उसकी वजह से इनसिक्योर फील करना।
गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अपोजिट सेक्स, तो अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होना। तो मीन्स क्या है, ये सारे बहुत सारे चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग दिस स्टेज, जिसकी ये सारे जो जिसके अंडर आ रहे हैं, दैट इज ना मेंटल आ गए, इंटेलेक्चुअल आ गए, इमोशनल आ गए, ये सारे इसी के अंडर आते हैं। एडोलेसेंट्स शुड लर्न टू कोप विद द स्ट्रेस कॉज्ड बाय दीज चेंजेस। तो जो ये चेंजेस हो रहे हैं, एडोलेसेंट होते हैं, इन चेंजेस के दौरान काफ़ी कुछ सीखते हैं। दे शुड नॉट लूज कॉन्फिडेंस और डेवलप एंग्जाइटी ओवर स्मॉल इश्यूज। तो वो अपना कॉन्फिडेंस वो लूज़ नहीं करते हैं, और थोड़ा एंग्जाइटी, ठीक है, जो छोटे छोटे इशू होते हैं उनके ऊपर उन्हें एंग्जाइटी फील होती है। दे मे टेक गाइडेंस फ्रॉम देयर पेरेंट्स। तो इससे निपटने के लिए वो अपने पेरेंट्स की गाइडेंस ले सकते हैं, एंड टीचर्स की भी ले सकते हैं, हु वुड बी वेरी हैप्पी टू हेल्प देम, जो कि बहुत खुश होंगे उनकी हेल्प करके। ठीक है, तो फाइनली जो है बॉडी जो है डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस से गुजर रही है। अगर पर्सन को कुछ ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वो अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, अपने टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं।